हेलो दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे विक्रम और बेताल की कहानी। तो इस कहानी का नाम है चोर क्यों रोया। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में रतनदीप नाम का एक साहूकार था, जिसकी रत्नावती नाम की एक लड़की थी। वो सुंदर थी। वो पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी शादी करने को तैयार न थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा ने खुद उसे पकड़ने का फैसला किया। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। तो चोर ने कहा, चलो फिर मेरे घर चलो। दोनों चोर के घर पहुँचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ यहाँ से। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लाकर चोर के घर को घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में ले आया और सूली पर लटकाने का हुक्म दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहाँ पहुँच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता पर बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है देवी, तुम उसे वर दे दो कि उसके 100 पुत्र हो जाए। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, आयुष्मान भवा। और देवी ने कहा, और कुछ मांग? वो बोली, इस चोर को जीवित कर दो। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों की शादी हो गई। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वो राजा रतन दत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनियों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं परख सकता कि उसके मन में क्या है। इतना सुनकर बेताल फिर रफू चक्कर हो गया और फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां से चला और बेताल को लेकर जब राजा चला तब राजा को बेताल ने एक और कथा सुनाई। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब राजा बेताल को लेकर चले तो बेताल ने उन्हें कहा, राजन सुन, एक और कहानी सुनाता हूँ। हिमाचल पर्वत पर गंधर्व का एक नगर था, जिसमें जीमुत केतु नामक राजा राज्य करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम जीमुत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छदत्त हो गए और एक दिन उन्होंने राजा को महल में घेर लिया। राजकुमार ने ये देखा तो पिता से कहा, आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ हिमाचल पर जाकर मणि बनाकर रहने लगा। वहाँ जीमुत वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें माल्यकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए।
जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। एक रोज की बात है कि जीमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ राज खा लेता है। ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया आज उसके बेटे शंखचूर्ण नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वो न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे अपनी चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा, उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल कह सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूर्ण मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़ राज, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूतवाहन ने अनुरोध किया कि हे गरुड़ राज, तुम सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपने राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूर्ण ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने बोला, जीमूतवाहन जाति का ऋषि था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूर्ण ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा फिर बेताल को लेने के लिए शमशान में लौटा और जब बेताल को लेकर विक्रम चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।